सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। आज जो उद्देश्य आने का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि बहुत से बच्चों में इंटरेस्ट था कि सर एनवीएस में क्या हो रहा है इस समय और इंटरव्यूज़ में किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। तो आज मैं आपको सेशन दे रहा हूं, पर हाँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए इंटरव्यू गाइड नाम से एक चैनल बना दिया है जिसमें आपके लिए बहुत वीडियोस है जो टीचिंग जॉब पर है। प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर साइंस के बच्चों के लिए भी, हिंदी के बच्चों के लिए भी, ताकि आप सब इजीली समझ पाएँ कि इंटरव्यूज़ का बेनिफिट क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है असली में। बात करते हैं सबसे पहले नोएडा की, जहाँ पर साइंस का इंटरव्यू हो रहा है। तो जो हमारी स्टूडेंट इंटरव्यू देने गई तो उनको जो डेमो दिया गया वो टॉपिक था ग्रेविटेशनल फोर्स। पर देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ कि टाइमिंग बहुत कम मिलेगा आपको, तो हार्डली 1 मिनट डेमो। अब देखिए टोटली 3.5 मिनट्स का इंटरव्यू लिया गया जिसमें 1 मिनट डेमो लिया गया। कि कोई टाइम था जब गोवा से मेरे स्टूडेंट्स थे तो बता रहे थे सर 2-2 डेमो लिए गए। यहाँ पर 1 डेमो हार्डली अ मिनट वॉज गिवन। अब चॉइस है उनकी। क्या क्वेश्चंस आए ध्यान से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ जरूर शेयर अप करूंगा। लिख कर लाया हूं सब कुछ मैं आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर अप करूंगा कि स्टूडेंट से पूछा गया कि एनवीएस के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताइए। तो बहुत लोग जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं वो शायद जानते भी हैं कि बहुत से बच्चों ने पिछले 5 सालों में करीबन 50 बच्चों ने सुसाइड किया। ऐसा न्यूज़पेपर वालों ने कभी लिखा था 2019 में। मेरे पास यहाँ पर शायद ईयर भी मैंशन था। द इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने नो डाउट आप इस बात को शेयर अप कर सकते हैं कि सर ये एक नेगेटिव पहलू है जहां पर हमें लगता है कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी पर जरूर वर्क करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही है भाई, वो बच्चे हैं अपने घर वालों को छोड़ कर आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, ऑब्वियस है उनके पास बहुत कुछ उनका शेड्यूल चेंज हो रहा है। जहाँ वो एक साथ इंजॉय करते थे और स्कूल से आकर बस 6 तक तो यही होता था। तो एक पार्ट ये है ऐसा जिसमें आप अपनी बात भी कह सकते हो कि सर आई नो वेरी वेल द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स, आई कैन हैंडल बेटर। और एटलीस्ट सर मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट इतना करूँगी या मोटिवेट इतना करूँगा कि उनकी लाइफस्टाइल में बहुत से जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को वो इजीली कॉप अप कर पाए और एनवीएस के माहौल में वो इजीली एडजस्ट हो जाए। तो ये एक ड्रॉबैक है, मगर आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मत लेना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा और आप अगर वो यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन आंसर आप दे सकते हैं। अगर वो आपसे वीकनेसेस पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरी स्टूडेंट से पूछा गया तो मैं चाहता हूं कि आपसे कल पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपसे दोनों बातें शेयर करता हूं। तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अगर वो आपको बोलता है कि आपकी वीकनेस, कुछ एनवीएस की वीकनेस के बारे में बताइए, तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसी कोई वीकनेस बताए जो बहुत मेजर ना लगे। तो नो डाउट मैं फिर से बोलूंगा सुसाइड केस आप यूज़ कर सकते हैं, मगर फर्स्ट पार्ट में नहीं। फर्स्ट पार्ट में आप यूज़ करिए कि सर एनवीएस जो संस्था है वो 6 क्लास से शुरू होती है। तो हमारा मानना है सर कि एनवीएस यदि प्राइमरी एजुकेशन भी दे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि 6 तक बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंस उनका अच्छा आ जाता है, जहाँ पर या तो वो पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं या बिल्कुल नहीं आते। तो अगर उनकी प्राइमरी से ही उनकी शुरुआत एनवीएस करे तो हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा और बेटर रिजल्ट मिल सकता है। हमारे देश में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा और हमें लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको एक डायरेक्ट ही एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिल जाए, क्योंकि 6 तक अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और बाद में आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ऐसा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा बच्चे के लिए कॉप अप करना मुश्किल होता है। तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं एज अ वीकनेस और इसको प्रायोरिटी देना प्लीज़। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए। छोटा सा टिप देता हूँ आपको। हिंदी का इंटरव्यू था स्टूडेंट का। आप जानते हैं लोग चंडीगढ़ गए, वहाँ पर स्टूडेंट को दिया गया चौक लिखने के लिए। तो ऑब्वियस है, मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप चौक और मार्कर दोनों को प्रयोग करना सीखें। अब देखिए वहाँ पर चौक है, जिसने रेगुलर मार्कर से लिखा है देयर वुड बी ए प्रॉब्लम फॉर देम। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। जिस तरीके से मैंने साइंस बच्चों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स टॉपिक दिया, उसी तरीके से उनको बताना चाहूँगा। टिश्यू टॉपिक था उनका, तो आप इस टॉपिक पे देख लीजिए। पर ये बाउंड नहीं है, मतलब मैं इसको बाउंडेशन नहीं कहूँगा कि टिश्यू उससे पूछा तो आपसे भी पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेम अगर हिंदी में मैं केस बोलूँ तो ज्योत्सना लिखने को बोला हमारे स्टूडेंट को। इसके अलावा कर्ता कारक के बारे में बताइए, विभक्ति का प्रयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर जनरल क्वेश्चंस अगर मैं आपको हाईलाइट करूं तो ऑब्वियस है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं आप सिटी और स्टेट दोनों करके चाहिए। बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स हैं राजस्थान
के बारे में पूछा, अगर आप यूपी एमपी एपी से हो तो बिल्कुल आपसे भी आपके स्टेट के बारे में भी और आपके सिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट थे, उससे इंट्रोडक्शन पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, पर मैं बाउंड नहीं कहूँगा फिर से, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपसे भी इंट्रोडक्शन बोले। आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप हिंदी के टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप साइंस के टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप एनवीएस में क्यों आना चाहते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बातें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि व्हाट चेंजेस अकर्स, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं किशोर अवस्था में बच्चों में। तो आपके पास एक बढ़िया रिजल्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास बढ़िया आंसर ऑलरेडी है, वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप बना सकते हैं। हिंदी के बच्चों को बोलना चाहूँगा, पखवाड़े का आयोजन कैसे करोगे। तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, 7 दिन पहले 7 दिन बाद, लगभग आप ये मान लीजिए 14 सितंबर से, तो 7 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप क्या करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वहाँ पर बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ या कुछ भी आपने प्लान अप करी है, आपने करवाई है कभी, आप उन सबको हाईलाइट करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अंदर जाते हैं, आपके पैनल में यहाँ पर कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, तो मुझे जो जस्टिफिकेशन मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपके जो मेंबर्स है वो, वैसे तो मैं 5 बोलता हूँ, अब की बार कुछ जगह 4 भी है। तो ये मेंबर्स का जो मैटर है, आपको विशिंग सिर्फ इतना ही करना है, जेंडर्स डिफरेंसेस, बस आपको ये कहना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, बस। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलना। ऑल ऑफ यू वर्ड यूज़ मत करना। बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे, सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोल दूँ क्या, मत बोलना, इट डजंट लुक गुड। चलिए कुछ और पॉइंट्स मैं ढूंढता हूँ आपके लिए, कुछ मैं जो बना कर लाया हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक स्टूडेंट थी, उसे डेमो ही नहीं लिया गया, उसको डायरेक्ट ये बोला कि भाई आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, आप बैठे बैठे पढ़ा दीजिए टॉपिक। हिंदी का मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा हुआ। अब आपके साथ अगर होता है तो आप निराश मत होना, ये मत सोचना कि डेमो नहीं लिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एसएसटी के इंटरव्यू होते थे तो उन्होंने भी हमारे एक स्टूडेंट को डायरेक्ट बोल दिया था, जयपुर से था कैंडिडेट, उसको डायरेक्ट बोला था कि हाँ जी आप इस टॉपिक पर बोलकर दिखा दीजिए, बस वही डेमो था बस। तो कोई बाउंडेशन नहीं होती। एक स्टूडेंट को डेमो तक भेजा गया और उसने स्टार्टअप किया, उसके बाद उसको कहा जाइए, ठीक है, ये भी चला। और अगर मैं आपके लिए बात करूं तो कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए। कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। आप बिल्कुल अनजान मत रहना। ये मत कहना कि सर मुझे कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करनी आता या मैंने किया ही नहीं कभी, ऐसा वर्ड एटलीस्ट मत बोलना। हाँ, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेजेस कोई ज़रूरी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आपको, और आप ऑब्वियस है इस दौरान अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो यू मस्ट बी गोइंग विद ऑल दिस थिंग्स। और हमारे 500 वीडियो इस चैनल पर, और जो हमारा नया चैनल जो इंटरव्यू गाइड है उस पर कम से कम 100 वीडियो आपके लिए सिर्फ टीचर इंटरव्यू के लिए दे रखे हैं। उन वीडियोज़ को भी आप इंजॉय करिए। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो बायोडाटा फॉर्म के लिए बच्चों के लिए बहुत मन में रहता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि बायोडाटा फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बता देता हूं, आप अच्छे से जानते हैं केवीएस में आपको पूछा जाता है कि केवीएस में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। पर इंपॉर्टेंट ये है कि एनवीएस में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नो, दे वोंट आस्क यू अबाउट बायोडाटा फॉर्म्स, नॉट एट ऑल। बायोडाटा फॉर्म के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपने अपनी एजुकेशन, अपने लाइफस्टाइल की डिटेल्स भरनी है, जो भी आपका घर का एड्रेस है, जो भी आपकी बातें, जो भी वो पूछ रहे हैं आपसे जनरल, यानी कि कुल मिलाकर आपसे वाई एनवीएस जैसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो नहीं पूछ रही है बायोडाटा फॉर्म में। मुझे लगता है इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे, तो आप इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस भी करके जाइए। उसके बाद अगर मैं आपके साथ लेता हूँ यहाँ पर कुछ और बात, तो जो मैं यहाँ पर नोएडा का बताना चाहूँगा कि नोएडा में किस तरीके से मेंबर्स बैठे हैं। तो नोएडा में यहाँ पर 4 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें से एक फीमेल है। तो आप जब जाते हैं तो आप इसी तरीके से विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है। जो भी आपको बैठने के लिए बोलते हैं, अगर मैडम बोलती है तो आप बोलना थैंक यू मैम। अगर आपको सर बोलते हैं, ज़्यादातर सर ही बोलेंगे, तो आपको बोलेंगे हैव योर सीट, थैंक यू सर, और आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आपने अगर हाथों हाथ बोल दिया थैंक यू सर तो भी चलेगा, बैठने के बाद दोबारा बोल दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। चलिए कुछ और देखते हैं आपके लिए, कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता हो मैंने अभी तक ना आपके साथ शेयर अप किया हो। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर अप करना चाहूँगा कि आप कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। यानी कि ये मान लीजिए कि अल्टीमेटली वो आपके अंदर जो चीज़ देख रहे हैं उस चीज़ को आप डेवलप कर लीजिए, वो आपका कॉन्फिडेंस। हर किसी के पाँव की फुटबॉल बन के उस व्यक्ति को या पर्सन इंटरव्यू आपको नहीं देना है। सबसे पहले एक राइट मेंटर जज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ये आपको प्रिपेयर करनी है चीज़।
इसके अलावा मॉक सेशंस के लिए आप प्रिपेयर करें, क्योंकि जब तक आप बार बार मॉक नहीं देंगे, अभी रिसेंटली भी मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं या इस समय भी आज भी मेरे पास जो भी बच्चे आए हैं, मैंने एक ही बात रियलाइज करी है कि नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, जस्ट आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग, आपका जो प्रेजेंटेशन लेवल है ना वो आपका डायनेमिक होना चाहिए। नॉलेज सबको होता है दोस्तों, अल्टीमेट वो लोग क्या पसंद करेंगे आपसे कि आप एनवीएस जैसी अच्छी संस्था में आ रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन देने का लेवल कैसा है, यानी कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वो चीज़ अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आंसर आपको डेफिनेटली देंगे। होप इस सेशन से बहुत बच्चों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच।